जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ता है, तब तब कुछ आत्माएं जन्म लेती हैं जो सत्य, प्रेम और भक्ति की ज्योति जलाती हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसे ही अमर भक्त की कथा, भक्त प्रहलाद की, जिनकी अटूट आस्था ने पूरी सृष्टि को चकित कर दिया। प्रहलाद असुर राज हिरण्यकशिप का पुत्र था, लेकिन जहां पिता शक्ति और वैभव में डूबा था, वही छोटा प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रेम में लीन था। राजमहल के आंगन में खेलते खेलते भी उसके होठों पर नाम जप होता, ओम नमो भगवते वसुदेवाय। गुरु के आश्रम में साथियों को भी वह भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता। जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि उसका पुत्र विष्णु का नाम लेता है, तो उसका अहंकार भड़क उठा। उसने प्रहलाद से पूछा, तू मेरे अतिरिक्त किसे भगवान मानता है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिता भगवान तो एक हैं और वे हैं विष्णु। वही सर्वत्र है, आप में भी और मुझ में भी। ये उत्तर सुनकर राजा का क्रोध अग्नि बन गया। प्रहलाद को भक्ति से हटाने के लिए राजा ने अनेक यातनाएं दी। कभी हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश, कभी विष पिलाया, कभी ऊंचे पर्वत से गिरवाया, लेकिन हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच निकला। प्रहलाद का हृदय ना भय जानता था, ना क्रोध। वह हर बार आंखें बंद कर भगवान का स्मरण करता और चमत्कार घटित हो जाता। अंततः हिरण्यकशिप ने अपनी भान होलिका को आदेश दिया, जिसके पास अग्नि से बचने का वरदान था। योजना बनी, होलिका अग्नि में बैठे और गोद में प्रहलाद को लेकर उसे जला दे। परंतु भगवान की लीला देखिए, अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। तभी से होलिका दहन का पर्व मनाया जाने लगा। एक दिन हिरण्यकशिप ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, अगर तेरा विष्णु सर्वत्र है, तो क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने निश्चय से कहा, हाँ पिता, वह यहाँ भी है। ये सुनते ही राजा ने गदा से खंबा तोड़ दिया और तभी उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिम्हा, आधे मनुष्य आधे सिंह के रूप में। उन्होंने संध्या समय दहलीज पर अपने नाखों से हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया, वरदान की सभी शर्तें पूरी करते हुए। भक्त प्रहलाद की कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति किसी डर, किसी यातना या किसी बाधा से नहीं रुकती। जब हृदय में भगवान का नाम बसा हो, तब पूरी सृष्टि भी आपके पक्ष में खड़ी हो जाती है। आओ हम भी अपने जीवन में प्रहलाद जैसी अटल श्रद्धा और भक्ति का संकल्प लें।